आज की टॉप एमपी जीके के सभी प्रश्न काफ़ी खास हैं मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि पहाड़गढ़ गुफा चित्र इस जगह के पास चट्टानों में पाए जाते हैं। तो पहाड़गढ़ गुफा चित्र जो हैं वे आसन नदी के पास चट्टानों में पाए जाते हैं। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये आपको हर बुक में नहीं मिलने वाला है। ओके, सबसे पहली बात आती है कि ये पहाड़गढ़ गुफा चित्र हैं वे कौन से ज़िले में हैं, ये प्रश्न भी बन सकता है। ऐसे पूछ ले कि पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस ज़िले में हैं, जो कि आसन नदी के किनारे चट्टानों में पाए जाते हैं। तो भाई ये है मुरैना ज़िले के पास। ओके, कहाँ? मुरैना ज़िले में है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये समय के पुरातात्विक स्थल हैं। ये कौन से समय के पुरातात्विक स्थल हैं? तो भाई ये पुरापाषाण समय के पुरातात्विक स्थल हैं, भीमबेटका पाषाण। अगला प्रश्न है कि सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है? तो भाई सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है और ये स्थित है ओरछा में। प्रश्न है कि ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया था वह कौन सा है? तो ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया वह है मांडू में होशंग शाह का मकबरा। इसे नमूने के तौर पर आधार रखा गया था, इसी के आधार पर जो है ताजमहल बनाया गया। प्रश्न है कि सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है चौरागढ़। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले भाई ये बात आती है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है भाई कौन सी? धूपगढ़। ओके, धूपगढ़ ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। और दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है भाई? चौरागढ़ भी कहाँ पर है? ये भी पचमढ़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय है जिसमें सोने से रंगा दरबार हॉल है, जो कि बहुत ही आकर्षक है? तो भाई ऐसा संग्रहालय जिसमें सोने से रंगा दरबार हॉल है वो कहाँ पर है? ये है भाई महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर। प्रश्न है कि सुंदर महल प्रतीक है किसका? तो सुंदर महल प्रतीक है भाई राजकुमार ध्रुवभजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अधूरा लेकिन एक अद्भुत शिव मंदिर राजा परमार के द्वारा कहाँ निर्मित किया गया था? तो भाई ये मंदिर है भोजपुर में। ओके, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भोजपुर में प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो कि भोजपुर नामक गांव में स्थित है। ओके, कहाँ पर है ये? रायसेन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? आसान सा प्रश्न है। भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। प्रश्न है कि भारत में केवल संग्रहालय है जो कि रॉक आश्रयों को चित्रित करता है। देखिएगा, रॉक आश्रयों से संबंधित है, जो कि रॉक आश्रयों को चित्रित करता है, वह संग्रहालय कहाँ पर है भाई? भोपाल। अगला प्रश्न है मांडू के पास गुफाएं जो कि अजंता गुफाओं की प्रतिकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं वे कौन सी गुफाएं हैं? तो भाई बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं की प्रतिकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रश्न है कि द ताज उल मस्जिद किस कला की उत्कृष्ट कृति है? द ताज उल मस्जिद मुगल कला की उत्कृष्ट कृति है। प्रश्न है कि जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय जो मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए जो संग्रहालय स्थापित किया गया है वह भोपाल में है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय है जो कि यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है? ओके, यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है, तो ये है भाई केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। प्रश्न है कि आप करेवा पर जाएं तो निकटतम पर्यटन स्थल कौन सा है? तो निकटतम पर्यटन स्थल है ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना। देखिएगा करेरा, यहाँ करेरा केवल। ओके, करेरा। ओके, देखिएगा करेरा पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और कोई पर्यटक करेरा जाए तो
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भाई ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना ये पर्यटक स्थल जो है नज़दीक पड़ेंगे। प्रश्न है कि बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर किसके पास स्थित हैं? हमेशा याद रखना, बड़ा महादेव और छोटा मंदिर स्थित हैं नरसिंहगढ़ में। ओके, देखिएगा, मध्य प्रदेश की राजगढ़ जिले की तहसील नरसिंहगढ़ जो कि पूर्व में रियासत थी, इसी के निकट जो है बड़ा महादेव और छोटा महादेव के मंदिर है। कौन से जिले में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घुमाऊ महल को क्या और कहा जाता है? तो घुमाऊ महल को भाई हिंडोला महल भी कहा जाता है। प्रश्न है, यदि आप डचेज गिरता हुआ, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार और पांडव गुफाओं को देख रहे हैं तो आप कहाँ पर हैं? इसका अर्थ है भाई हम कहाँ पर हैं? हम पचमढ़ी में हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। बने रहिएगा आगे टॉप एमपीजी के प्रश्न देखने के लिए।